हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो ये एकेटीयू एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23 सेशन का क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का है और 3 आवर्स में आपको इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें कि 10 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये 10 पार्ट्स जो है वो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं और 10 पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए से लेके क्वेश्चन नंबर 1 का जे तक आपको सभी को अटेम्प्ट करना होगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है डिफाइन टाइप ऑफ प्लानिंग, डिफाइन मैनेजमेंट, स्टेट द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिफाइन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डिफाइन एटीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज मोटिवेशन, डिफाइन लीडरशिप स्टाइल्स, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये क्वेश्चन 1 का ए से लेके जे तक का 10 क्वेश्चन है और इनको 2-2 मार्क्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन को और 10 ही करना अटेम्प्ट करना जरूरी है सेक्शन ए का। तो जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है इस पे जो है यूनिट वाइज जो है रिवीजन वीडियोस बने हुए हैं और डिटेल्ड वीडियोस भी बने हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इन पे डिटेल लेक्चर वीडियो बना हुआ है। वहीं पे नेक्स्ट है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा जहां पर एक केस स्टडी दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको केस स्टडी को पढ़कर और जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसका यूज करके सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो ये पूरा पहले आपको एक केस स्टडी दिया गया है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो आप ये जब केस स्टडी पूरा रीड आउट करेंगे तो उसके बाद फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए बी सी। तो क्वेश्चन 2 में ए बी सी तीनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, केस स्टडी को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। तो ए 10 मार्क्स का, बी 10 मार्क्स का और सी 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का जो है वो सेक्शन बी होगा केस स्टडी वाला। उसके बाद सेक्शन सी में जो आपके 5 यूनिट्स हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उन 5 यूनिट से हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर टू मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये यूनिट 1 से है। वहीं पर क्वेश्चन भी है डिफाइन एमबीओ एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये भी यूनिट 1 से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट हैं वो यूनिट 1 से आते हैं और इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है और वो 10 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन 3 का ए चाहे करिए चाहे क्वेश्चन 3 का बी अटेम्प्ट करिए। क्लियर? तो आपको आंसर कॉपी में मेंशन करना कि आंसर नंबर 3 ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। क्लियर? फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन यूनिट 2 से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ए है ब्रिंग आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल्सो हाईलाइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विद एग्जांपल्स। और वहीं पर बी है क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 का चाहे ए अटेम्प्ट करिए चाहे बी अटेम्प्ट करिए 10 मार्क्स का होगा। वहीं पर क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन 5 यूनिट 3 से आपको देखने को मिलेगा जहां पर एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी एंड एनी वन थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी इन डिटेल। एंड और बी है क्वेश्चन नंबर 5 का व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक्स एक्सप्लेन। तो यह जो है आपको क्वेश्चन यूनिट 3 से है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट 4 से आपको देखने को मिल जाएगा, हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एंड एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन एनालिसिस। वहीं पर बी है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो चाहे ए करिए 6 का चाहे बी करिए 6 का, दोनों में से कोई एक करना है और 10 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी दिया गया है, दो में से कोई एक करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको यूनिट 5 से जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंशिएट लीडर एंड मैनेजर, डिस्कस द रिलेशन एंड रिलेवेंस ऑफ लीडरशिप एज अ पावर सेंटर। और वहीं पर बी है एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड आल्सो डिस्कस कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज। तो चाहे 7th का ए करिए चाहे 7 का बी करिए, दोनों में से कोई एक करना है और 10 मार्क्स का होगा। तो जो सेक्शन सी है वहां पर क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 आपको अटेम्प्ट करना है। इंटरनल चॉइसेस हैं, यानी कि 4 के अंदर ए बी है, 3 के अंदर ए बी है, 5 के अंदर ए बी है, 6 के अंदर ए बी है, 7th के अंदर भी ए और बी दिया गया है। तो चाहे ए करिए चाहे बी करिए, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक जो है पार्ट करना ही है। हर क्वेश्चन में 10 मार्क्स का है, यानी कि टोटल जो है आपका सेक्शन सी 50 मार्क्स का हो गया और 30 मार्क्स का सेक्शन बी और 20 मार्क्स का सेक्शन ए। तो टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस सब्जेक्ट पे डिटेल लेक्चर वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।